हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। आज हम बात करेंगे ट्रू डिवाइन फेमिनाइन के बारे में। कि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मोहब्बत नहीं है, फिजिकल रिलेशन नहीं है, त्याग है, बलिदान है, राधा कृष्ण की जर्नी है ये। आज राधा कृष्ण के प्रेम को भी कितने लोग, नॉर्मल लोग, कितने लोग जिन्हें नॉलेज नहीं है, उस प्रेम को भी क्या बोलते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं, है ना। कृष्ण लीला, दूसरे की पत्नी, कृष्ण से मिलने जाते थे। अभी थोड़ा अवेकनिंग लोगों में आ रही है, तो काफ़ी लोगों को मैं राधा कृष्ण एक ही है ये सब सुनने को आ रहा है मुझे आजकल। एनीवे, राधा कृष्ण के बारे में बोलना नहीं छोड़ते तो यहाँ के डिवाइन फेमिनाइन्स के बारे में कैसे छोड़ दे। लोगों की तो आदत है, बोलना तो उनके हक है। तो मेरी और एक आइडियल जिनके अभिनय मुझे बहुत पसंद थी बचपन से, और मैं जिन्हें देख के बहुत कनेक्ट होती उनके सुंदरता से, जी हाँ, रेखा जी। रेखा जी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी बचपन से। उनके सलामी इश्क मेरी जान क्या अदाएं थी, तो मैं उनके देख के डांस प्रैक्टिस करती थी, उनके एक्सप्रेशन प्रैक्टिस करती थी। रेखा जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आप सबको पता ही है उनका अदर हफ, मुझे पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, एक डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी उनके जर्नी से पता चलता है। उनके शुरू के बिगिनिंग की लाइफ, कई शादियाँ, कई रिश्ते टूटना, शादी के बाद उनके किसी हस्बैंड का आत्महत्या कर लेना, और ये सब कब शुरू हुआ, जब उनके अदर हफ ने शादी कर लिया। उन्हीं के अदर हफ, उन्हीं के मोहब्बत किसी और से शादी कर लिए। ये नियति में लिखा हुआ था, ये तो होना ही था। उन्होंने भी यही जर्नी तो दोनों ने तय करके आए थे। एक ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, दोनों तय करके आते हैं, एक ही सोल दो शरीर में जाते हैं और अपने अपने जो भी कर्माज होते हैं उसे रिजॉल्व करना, सॉल्व करना और क्लियर करना होता है। तो इन्होंने भी वही किया, अपने अपने कर्मास क्लियर किया, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन के जर्नी लीड करके, फॉलन एंजल के जर्नी लीड करके, अल्टीमेटली अवेकनिंग प्रोसेस और रिबर्थ के प्रोसेस गुजर के जी डिवाइन फेमिनाइन बन गई। मैंने उनके इंटरव्यू में सुना था, बहुत पुरानी उनकी एक इंटरव्यू, उन्होंने कहा, मैं वो सब कुछ करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, हर ब्यूटीफुल काम। मैं ध्यान करती हूँ, मैं प्लांटेशन करती हूँ, मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं घर को बहुत सुंदर से सजाती हूँ, डेकोरेट करती हूँ, मैं लिखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक डिवाइन फेमिनाइन के ये सारे गुण हमें पता है। उनके जर्नी को एनालाइज किया, किस पीड़ा से, किस दौर से गुजर के वो डिवाइन फेमिनाइन बन गई। आज जब रेखा जी मांग भरती है, उनके अदर हफ के बर्थडे के दिन ही शायद, तो लोग ट्रोल करते हैं, तरह तरह के बातें करते हैं, पर आधा सच ही तो जानते हैं ये लोग। पूरे सच को अगर जान ले तो उनके लिए तो हृदय में प्रेम और दो हाथ जोड़ के से प्रणाम करने को मन करेगा, क्योंकि वे एक सच्ची डिवाइन फेमिनाइन है। उन्होंने एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की जर्नी, पीड़ा, दर्द, बहुत भयानक तकलीफ़ों से गुजरने के बाद, अपने रीबर्थ के प्रोसेस से निकलने के बाद डिवाइन फेमिनाइन बनी, है ना। एक बार जब डिवाइन फेमिनाइन कंप्लीट सोल बन जाते हैं, वो मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, वो धरती के वाइब्रेशन को ही तो हाई कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं हर डिवाइन फेमिनाइन मदर टेरेसा ही बन जाए, ज़रूरी नहीं हर डिवाइन फेमिनाइन झांसी की रानी ही बन जाए। अलग अलग जर्नी होते हैं, अलग अलग तरीके से जीना होता है। तो इनके लाइफ को देखिए, समझिए और जानिए कि एक डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ होती क्या है ना। तो आपको समझ में आएगा। आधा सच जानने वाले, ट्रोल करने वाले, गलत बोलने वाले सखा कृष्ण और राधे को नहीं छोड़ते, अदर डिवाइन सोल को क्यों छोड़े।
उनके कर्म है वो करते जाए। आपको समझना है, ट्रुथ को जानना है, डिविनिटी को जानना है और इन एग्जाम्पल से कुछ सीखना है। उनकी पूरी जीवन को एनालाइज करना है, देखना है और फिर समझना है। मैं ऐसे स्टेज में हूँ जब मैं पास आउट की या मैं पढ़ रही हूँ, अब तो पूरी ज़िंदगी बाकी है। बहुत बड़े बड़े सोल मिशन मुझे भी करनी है। रियूनियन तो होते हैं, पर जिनका जैसा जर्नी है अकॉर्डिंग टू दैट रियूनियन होते हैं। जिनका शादी होना होता है उनके शादी भी होते हैं, लेकिन अगर उनके डिवाइन मस्कुलाइन का कर्मा है तो क्या करें, साथ में नहीं रह सकते। समाज के कारण, जो भी कारण हो, दूर रहना पड़ता है। लेकिन दोनों को देखो तो सही, एक बार रेखा जी को देखो तो सही, ऐसा नहीं लगता? देवी स्वरूपिणी, कंप्लीट सोल, सुंदरता। एक बहुत अच्छी पॉइंट याद आई। डिवाइन फेमिनाइन के सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है सुंदरता। हृदय जिसके सुंदर हो, मन जिसके सुंदर हो, शक्ल तो उनके सुंदर होना ही है। क्यों मैं बता रही हूँ? ऋषि अष्टवक्र जी के नाम तो आप जानते ही हैं। एक बार ऋषि अष्टवक्र जी से जब श्री राधे मिले तो श्री राधे ने उनको देख के स्माइल किया। अष्टवक्र जी के पूरे शरीर विकलांग अवस्था में थे, तो अष्टवक्र जी को लगता था कि मुझे देख के हर कोई मेरे मजाक उड़ाते हैं। तो श्री राधा ने जब उनको देख के स्माइल किया तो उनको आया गुस्सा। तो उनको गुस्सा आया कि आप मेरी मजाक उड़ा रही हो, मैं आपको श्राप देना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण जी कहाँ रुकते, भाग के गए और बोले, इन्होंने आपको स्माइल तो दिया, पर उसके पीछे का कारण जाने बिना ही आप उन्हें श्राप दे देंगे? तो अष्टवक्र जी ने बोला, अच्छा तो बताइए उसके पीछे का क्या कारण है? तो श्री राधा बहुत सरलता से बोली, हे मुनिवर, मैंने आपको देखा तो मैं आपके हृदय में जो नॉलेज, जो ज्ञान है, उसके बारे में सोच रही थी। तो मेरे मुख पे स्माइल आ गई कि आप इतने दिव्य हैं, इतने ज्ञानवान हैं, तो आपको मुझे नमन करने का मन किया। तो मेरे फेस पे एक मुस्कान आई। तो अष्टवक्र जी को समझ में आया। तब उन्होंने कहा, क्योंकि वो प्रेम की देवी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, हे राधा, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ कि आप चिर किशोरी रहो, आप किशोरी रहो, आप कभी बूढ़े ना हो, आप किशोरी रहो। ये वरदान उनको मिला। अच्छा, मेरे जीवन में ऐसा होता था, बहुत सालों के बाद किसी फ्रेंड के मॉम डैड से या किसी फ्रेंड से या किसी और से मिलती थी, रिलेटिव से, तो वो बोलते थे, अरे 10 साल बाद मिल रहे हैं और तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, तुम में कोई चेंज नहीं आ रहे, परिवर्तन नहीं आ रहे। तो मैं बोली, हाँ अच्छी बात है ना, मैं बूढ़ी नहीं हो रही हूँ। तो जब मुझे राधा जी के वरदान के बारे में पता चला, तब मुझे लगा, अरे मुझे भी वरदान ही तो है, मैं जैसे अभी भी यंग दिखती हूँ। तो मैं बहुत खुश हो गई थी, तो ये वरदान मुझे भी मिला है, ऐसा सोच के। तो यही वरदान रेखा जी को भी तो मिला है। देखिए ना, इतनी उम्र हो गई, उनके साथ में जो किरदार निभाती थी, उनके हम एज के और भी एक्ट्रेसेस कैसे झुरिया आ गए। हाँ, हमको सुनने को मिला है उन्होंने सर्जरी किया, ये किया, वो किया, क्या और एक्ट्रेसेस ने नहीं किया, लेकिन फिर भी आज भी रेखा जी कितनी सुंदर हैं। क्या ये किशोरी जी का रूप नहीं? जी बिल्कुल। तो इसी से हमें पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक ब्यूटीफुल जर्नी है। इस जर्नी को जी भर के जीना है। इस जर्नी से हमें सीख के हमें सौभाग्यशाली समझना है कि हमें इतनी बड़ी जर्नी मिली है, जिस जर्नी में हम अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की
तमन्ना रखे तो उसे फुलफिल भी कर पाए, हम कुछ कर सके, हम कुछ महान कार्य करके इस धरती से विदाई ले, है ना। ओमन पावर, तो हम माँ दुर्गा के पावर में टैप इन करें और एक से एक काम करके धरती में एग्जाम्पल सेट करके न्यू जनरेशन को कुछ बहुत अच्छा दे के इस धरती माँ से अपने अदर हफ को लेके एक होके विदा लेंगे। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।